नमस्कार। बिहार आयोन भारत बिहार झारखंड के तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है बिहार की खबर में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे जिस तरीके से बिहार में चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। जून का महीना है, न केवल तपिश बढ़ रही है बल्कि अब चुनावी तपिश भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। दर्शकों, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बिहार के अंदर अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी अपनी रणभेरी बजाना शुरू करने जा रही है। खबर यह कि अब दिल्ली और पंजाब से निकलकर आम आदमी पार्टी बिहार के अंदर भी अपने पांव पसार रही है। हालांकि गौरतलब यह है कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, लेकिन बिहार में महागठबंधन से अलग होकर अब वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। कितनी चुनौती है, क्या फसाना है, इस पर तमाम बात करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं राजकुमार जी। बिहार के अंदर लालू यादव और नीतीश यादव का दबदबा रहा है। साथ ही साथ हमने देखा है कि गठबंधन की राजनीति ने भी बिहार में काफ़ी करवट बदली है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, बिहार की राजनीति में दस्तक दे रही है। क्या सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं? चुनावी मौसम क्या कुछ कहता है? मुझे लगता है कि केजरीवाल को तो अकेले ही लड़ना था वहाँ पे, और लड़ने की खास तैयारी भी मुझे नहीं लगती है कि खास तैयारी है। टाइम उनके पास अच्छा था, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तैयारी करने का। उन्होंने कुछ छोटे मोटे कुछ अपने संगठन के नाम पे कुछ लोगों को खड़ा भी किया, लेकिन वो उस स्तर तक नहीं ले जा पाए जिसमें वो चुनाव में कुछ असर डाल पाएँ, और वो बिना तैयारी के बिहार चुनाव में जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारी पार्टियां बिहार में लड़ रही हैं, तो उस लिहाज से देखें तो इनकी तैयारी बहुत कम है, और यही वजह है इनका संगठन नहीं है। कमोबेश अगर कहा जाए कांग्रेस वाली स्थिति, लेकिन कांग्रेस से भी ज़्यादा गई गुजरी स्थिति है संगठन के लिहाज से। यही वजह है कि गठबंधन में इनको अगर चाहते भी तो इनको सीटें नहीं मिल सकती थी। और हालांकि लोकसभा चुनाव में भले इन्होंने महागठबंधन इंडिया गठबंधन करके चुनाव ये लोग लड़े हों, लेकिन दिल्ली में तो वो अकेले ही लड़े थे, और विधानसभा चुनाव में भी यही देखने को मिला, अकेले लड़े। नतीजा सबके सामने है, लोकसभा भी हारे, विधानसभा भी हारे। तो बिहार में जहाँ तक इनके असर का है, तो असर तो कुछ होगा नहीं। हालांकि ये एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। इनका कहना है कि वो बीजेपी के खिलाफ एक आम आदमी पार्टी ने कैंपेन शुरू किया है। उसका स्लोगन रखा है कि जिसने दिल्ली से बिहारियों को भगाया उसको वोट मत देना, मतलब कि बीजेपी को वोट मत देना। ये लोग कह रहे हैं कि जितने झुग्गी झोपड़ी तोड़े जा रहे हैं, अतिक्रमण के नाम पे जो कार्रवाई की जा रही है, तो इन्हें लगता है कि ये कारगर होगा। लेकिन इस पर भी इन लोगों ने, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से स्टडी नहीं की है। ये भी बिहार के लोग ले सकते हैं अपने दिल पे कि भाई हम दिल्ली में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं। हर वर्ग के लोग, हर तरह के लोग दिल्ली में हैं, बड़े पैमाने पे हैं, ये ठीक है। लेकिन झुग्गियाँ तोड़ने का जो है ये सिंपैथी लेना एक तरह से वही है कि अपनी एक्सट्रीम पॉलिटिक्स को लेके वो जा रहे हैं, लेकिन उसका असर होगा ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। इसमें एक दो मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे लेना चाहूँगा। पहले तो ये कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता खोई, उसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टियों ने, और खासतौर से सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने भी उनके ऊपर यही आरोप लगाया कि ये आम आदमी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज़ है। अब चूंकि आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, उसका एक बुलबुला था, लेकिन अब वो फूट चुका है। तो क्या अब आम आदमी पार्टी मंशागत तरीके से बिहार में जाकर के पूरे भारत को ये दिखाना चाहती है कि बेशक हम दिल्ली हार गए हैं, लेकिन हम अभी भी स्थिति में है बाहर राज्यों में निकल करके चुनाव लड़ने की? चूंकि इन्होंने ये दावा किया है कि ये 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ तैयारी इस पर नहीं की है, लेकिन इन्होंने दावा ये लिया है, संकल्प ये लिया कि 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये अपने ऊपर एक लीपापोती करने वाली बात है कि हम अपने आप को रेनोवेट कर लें, रिपेयर कर लें और दुनिया को, भारत को दिखाएं कि हम देखिए हमारी पार्टी अभी भी मजबूत स्थिति में है, हालांकि हम चुनाव दिल्ली में हार गए हैं? तो कुछ टक्कर ये दे पाएंगे? ये टक्कर फिर वही आके बात फंसती है। 243 पहले इनको कैंडिडेट मिल जाए, मुझे कहना पड़ेगा भाई बिहार में ये बड़ी उपलब्धि इनके लिए होगी। चुनाव लड़ना तो खैर दूर की बात है, इतने कैंडिडेट अगर जुगाड़ कर लें, हालांकि 13 साढ़े 13 करोड़ की आबादी है तो लोग मिल जाएंगे।
तो संगठन कहाँ है, इतने नेता कहाँ हैं? आप 243 नेता आपने खड़ा किया है, कम से कम आपने हर जिले में एक नेता तो ऐसा खड़ा करते जो इसको आप कह सकते थे कि भाई इसने मेहनत किया है, ज़मीन पे हमारी पार्टी का नाम जो है बड़ा किया है। तो इस तरह से तो कुछ किया नहीं। वो दरअसल वो दिल्ली में रहे तो उनकी कहानी वही थी अपना, जब मैं ही सब कुछ हूँ। उसके बाद दरअसल केजरीवाल की पार्टी का फोकस छोटे छोटे राज्यों पे था। जिस तरह से दिल्ली इन्होंने जीता, तो दिल्ली के बाद ये गोवा, गुजरात, पंजाब में तो अप्रत्याशित इनको कामयाबी मिली। तो ये छोटे राज्यों पे फोकस करना चाह रहे थे और इनको लग रहा था कि हम दिल्ली की कामयाबी दिखा के और जगहों पे, हालांकि कामयाबी मिली, पंजाब तक जीते, गुजरात में भी अच्छा परफॉर्मेंस पंजाब में भी बल्कि ये कहा जाता है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो खिसक करके आम आदमी पार्टी को मिल गया। आम आदमी पार्टी का अपना कुछ वोट बैंक पंजाब में नहीं था। बस वही था कि एंटी इनकम्बेंसी थी और बीजेपी का वहाँ नामो निशान नहीं था। अकाली दल ढलान पर है, तो इसकी वजह से और आम आदमी पार्टी को फ़ायदा मिला। हालांकि उन्होंने वहाँ संगठन भी खड़ा किया था, लंबे टाइम से मेहनत भी कर रहे थे, तो उसका असर मिला। लेकिन गुजरात में बेतहाशा मेहनत की इन लोगों ने, उसके मुताबिक जो है उसके हिसाब से इन लोगों को फ़ायदा नहीं मिला। जबकि बिहार में तो न कहीं कोई मेहनत की है, न कोई संगठन है, न कोई नेता ठीक से खड़ा किया है, न कभी अभी इतना टाइम हो गया जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं बिहार में, कम से कम उनके तमाम नेताओं के कुछ दौरे हो चुके हैं। लेकिन केजरीवाल अभी तक नहीं गए हैं। वो तो अब जब से हारे हैं दिल्ली, तब से पंजाब में जाके बैठे हैं। सामने भी बमुश्किल आ रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले जो रोज़ मीडिया के सामने आते थे, कुछ ना कुछ बोलते थे। तो अभी मुझे लगता है कि दिल्ली के हार का सदमा है। पार्टी भले कह रही है हो सकता है जाएं वो मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कि हम बिहार में आएंगे और वही अपना बीजेपी के खिलाफ अपना राग अलापेंगे, लेकिन कितना असर होगा ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि कुछ है नहीं। इसमें राजकुमार जी एक बड़ा खिचड़ी पकती हुई नज़र आ रही है। देखिए जिस तरीके से बिहार में नीतीश को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो हमले बोले हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भी सवाल उठाए हैं और यही कमोबेश आरोप जन स्वराज पार्टी के संस्थापक ने भी उठाए हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में होंगे तो तेजस्वी यादव को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। देखिए मैं ये मानता हूं कि वोट प्रतिशत कुछ हद तक या एक दो उम्मीदवारों के लिए लिहाज से आम आदमी पार्टी को मिल भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि पंजाब में, गुजरात में कुछ कुछ वोट शेयर उनका बढ़ा है। हालांकि सीटें वो नहीं ला पाए, लेकिन उनकी मौजूदगी वहां पर दर्ज हो गई है। नीतीश और तेजस्वी यादव के लिहाज से अगर अब देखा जाए तो जन स्वराज पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जो मौजूदगी है बिहार में, क्या ये थर्ड फ्रंट का दरवाज़ा खोलती है बिहार की राजनीति में? क्योंकि हमने देखा है लंबे सालों से, कई दशकों से बल्कि, नीतीश लालू नीतीश का ही खेल सियासी चलता रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहाँ तक थर्ड फ्रंट का सवाल है तो ये जो महागठबंधन अभी जो चुनाव लड़ रहा है उसमें जो लेफ्ट पार्टियां हैं, उसमें कुछ मुकेश सहनी टाइप के जो वीआईपी उम्मीदवार, वीआईपी पार्टी के जो नेता हैं, यही लोग थर्ड फ्रंट खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकाम हो चुका है कई बार। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर के मिलने की बात हुई, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से इन लोगों का मिलना किसी एक दूसरे के लिए कहीं से फ़ायदेमंद होगा। प्रशांत किशोर एकदम ऐसे स्पेसिफिक वो पॉलिटिक्स अपना कर रहे हैं, अपनी पार्टी उनका फोकस्ड है कि हम लंबा खेलना है, लंबा चलना है। वो मान के चल रहे हैं, वो सार्वजनिक तौर पे बोल भी चुके हैं कि इस बार वो जीत नहीं रहे हैं, मतलब सत्ता में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो लंबी लड़ाई के लिए मैदान में उतरे हैं और उनकी अपनी एक पॉलिसी है। और उस पॉलिसी में मुझे लगता है कि जिस तरह का नेचर ऑफ पॉलिटिक्स केजरीवाल का है वो उसमें फिट नहीं बैठता है। तो उनके साथ कोई गुंजाइश मुझे पीके के साथ कोई समझ नहीं आ रहा है कि बन पाएगा। वही है, कुल मिला के यही है कि बहुत ही खराब, जो आप कह रहे थे पंजाब और गुजरात में, तो वहाँ उन्होंने कैडर खड़ा किया, स्टूडेंट विंग था, टूटा फूटा ही सही, लंबे टाइम तक मेहनत किया, इसकी वजह से उनको वहाँ पे मिले वोट प्रतिशत मिला। लेकिन जहाँ आपका नेता नहीं, संगठन नहीं, आपका केजरीवाल के अलावा कोई चेहरा नहीं, बिहार में एक ऐसा आम आदमी पार्टी का नेता नहीं होगा जिसको लोग प्रदेश स्तर पे जाने, तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि उनको वोट मिलेगा? हाँ, हो सकता है केजरीवाल के चेहरे पे कुछ वोट मिल जाए, लेकिन वो प्रतिशत में रहेंगे, ये मुझे नहीं लगता।
एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगा। बतौर वरिष्ठ पत्रकार, आपका तजुर्बा, राजनीति को आपने काफ़ी करीब से देखा है, बिहार की राजनीति को भी आपने काफ़ी करीब से देखा। क्या नसीहत, क्या समझ आप दर्शकों को हमारे बताना चाहेंगे कि किसी भी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की पार्टी सहित, जब आप किसी चुनावी मैदान में जाते हैं तो क्या कुछ बुनियादी तैयारियां आपको कर लेनी चाहिए ताकि जीत की गुंजाइश कम से कम कुछ हद तक तो बने? क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए थी अरविंद केजरीवाल की बिहार में दस्तक देने से पहले? अब तो ये केजरीवाल भी अब 10-12 साल हो गया इनका तजुर्बा पॉलिटिक्स में, लेकिन अब बड़े नेता हो गए, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10-12 साल, तो उनके जैसे आदमी को कुछ समझाना, सलाह देना तो हम लोग जैसे आदमी के लिए संभव नहीं है। वैसे भी उनको देख के लगता है कि वो रिजिड एकदम टाइप के हैं कि मैं ही हूँ, मैं जो सोचता हूँ वही सही है, मेरा तरीका ही सबसे सही है, और वो किसी और को फॉलो नहीं करते हैं और किसी और की शायद बात मानते भी नहीं हो। पार्टी में बिखराव और अभी जो हार के बाद जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, जो पंजाब में भी अभी विरोध के स्वर उठ रहे हैं, वो उसी का एक नतीजा है। और वो बदल पाएंगे अपने आप को, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोल दिया है कि वो अनार्किस्ट हैं, बहुत पहले बोला था। तो ऐसे में वो किसी और के कहने पे, किसी और के सुनने पे हम लोग नहीं लगता है कि वो कुछ करेंगे। हालांकि उनको जो समझ में आएगा, जो ठीक लगेगा वही करेंगे, क्योंकि उनको पास बहुत वक्त था, कहाँ कहाँ कैसे अपने आप को विस्तार करना है वो अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार में तो मौजूदगी दर्ज कराने के लिए हो सकता है जाएँ, चुनाव लड़ें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव लड़ना उनका काम है। संगठन में जो भी 2-4 लोग खड़े हुए हैं उनका मन रखने के लिए भी चुनाव लड़ लें, लेकिन उनका फोकस अभी भी छोटे छोटे राज्य हैं और वहीं पे मुझे लगता है कि वो अपनी पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अभी तो दिल्ली की हार जिस तरह से मिली है, खुद जैसे हार गए हैं, तो अभी भी जिस तरह से वो नहीं आ रहे हैं पब्लिक के सामने, तो वो दिखाता है कि ये झटका बहुत बड़ा लगा है, उनको इससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। यकीनन जो झटका दिल्ली में उन्हें मिला है उससे उभरने में उन्हें वक्त ज़रूर लग सकता है। चर्चा में फ़िलहाल आज वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फ़िलहाल इतने ही सवाल हम पूछना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। बिहार की राजनीति नित नए नए रंग लेती जा रही है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो वहीं चिराग पासवान भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नज़र आए हैं, और महागठबंधन को लीड करते हुए तेजस्वी यादव ने भी अपनी जो स्थिति है उसको साफ किया है। ऐसे में 2 नए खिलाड़ी बिहार की राजनीति में सामने आए हैं, जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, और अब जैसे कि हमने चर्चा में कहा और जिक्र भी किया कि अरविंद केजरीवाल। राजनीति के गर्त में क्या क्या छुपा है ये वोटर यानी आने वाला जो चुनाव है उसमें मतदाता खुलकर बताएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आय ऑन भारत बिहार झारखंड। नमस्कार।